चलो आज करणीय घातांक के हम एक सेशन स्टार्ट करते हैं जिसमें हर प्रकार के प्रश्नों को हम मिला करके रखे हैं। मिक्स है ये प्रश्न, है ना। चलो देखते हैं पहला प्रश्न क्या है हमारा। पहला प्रश्न है x इज इक्वल टू 5 + 2√6, यही है ना। 5 + 2√6, तो हमको मान किसका निकालना है? √x + 1/√x का मान निकालना है हमको, है ना। किसका मान निकालना है? 1/√x का। यानी ये जो हमारा x की वैल्यू है, इस पहले इसका हम अंडर निकालेंगे, उसके बाद हम मान इसका निकालेंगे। तो इसको पहले अंडर में लिख लेते हैं। √x इज इक्वल टू √5 + 2√6 हो जाएगा ना। देखो जब हमको वर्ग निकालना है तो हम क्या करेंगे? हम इसी का वर्गमूल निकालना है तो हम इसका 2 भाग में तोड़ देंगे। जब इसको 2 भाग में हम तोड़ेंगे तो हमारा 3 और क्या आएगा? 2 आएगा। यानी a² + b² + 2ab, यानी a + b का ही हर जगह पूरा रोल है। तो हमको a मिल गया है और हमको b मिल गया है ना। जब हमको a और b मिल गया है तो हम क्या करेंगे? इसको एज इट इज लिख देंगे, ठीक। तो जब हम इसको लिखेंगे तो हमारे क्या बनेगा? √3 + √2 का होल स्क्वायर। बाहर आ जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा? √3 + √2, यही वैल्यू आएगी ना। ये हमारा √x का मान है। √x का मान हमारा क्या है? √3 + √2। अब बात आई, अब हम 1/√x का मान निकाल लें, है ना। जब 1/√x का मान निकालेंगे, अगर हम मान भी ना निकाले, हमको x की वैल्यू आ गई है, √x की वैल्यू आ गई है, तो हम डायरेक्टली अगर इस क्वेश्चन पुटअप करेंगे तभी हमारा पूरा मान आ जाएगा, है ना। देखो हमारे इस प्रकार के जहाँ पर x, y, z की वैल्यू दी रहती है वहाँ पर इसके मानों को पुटअप करके मान निकालते हैं, मान रख करके निकालते हैं। x का मान हमारा x + 2√6 है ना। तो हम क्या करेंगे? जहाँ x को है वहाँ पर हम √x की वैल्यू रख देंगे, फटाफट मान आ जाएगा। √x का मान क्या है? √3 + √2, यही आया है ना। तो चलो इसका मान रख देते हैं। पहले एक बार सवाल लिख लेते हैं, फिर मान रख देते हैं। देखो √x - 1/√x, यही है ना। √x यहाँ भी है और √x यहाँ भी है, और √x का मान हमारा क्या है? यही तो है ना, √3 + √2। तो हमारा क्या हो जाएगा? √3 + √2 माइनस 1/√3 + √2। अब भाई साहब ये बताओ, ये हमारा अपरिमेय संख्या है, इसको जब परिमेयकरण करेंगे तो हमारा नीचे 3 में से 2 गया, 1 आएगा और ये हमारा चिन्ह बदल जाएगा। यही होगा ना, चिन्ह क्या होगा? बदल जाएगा। तो हमारा क्या बन जाएगा? √3 + √2 माइनस, चिन्ह बदल जाएगा, तुम्हारा क्या हो जाएगा? √3 - √2। कोई दिक्कत किसी को? कहीं समस्या नहीं ना। चलो अब हम क्या करेंगे? चिन्ह परिपाटी हुआ फार्मूला लगा देंगे, ब्रैकेट तोड़ेंगे। तो √3 + √2, यहाँ पर हमारे चिन्ह का गुणा होगा तो ये माइनस में हो जाएगा, -√3 यहाँ पर +√2। ये 3 से 3 कैंसिल आउट हुआ। √2 + √2, कितनी बार √2 आया है? 2 बार आ गया ना। इसको क्या कर देंगे? 2√2। आंसर ऑप्शन कौन सा मिल रहा है? देखो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत नहीं ना। अब इसको फिर से एक बार समझ लो तो फिर समझ में आएगा आसानी से। देखो हमारा क्या था? x की वैल्यू 5 + 2√6 थी, और ये क्या कहा है? √x + 1/√x का मान निकालना है ना। तो जो हमारे x का मान है तो मैंने इसका अंडर कर दिया, तो मैंने क्या किया? वर्गमूल ले लिया। वर्गमूल लिया तो भाई मैंने पहले समझा था कि हमारा a² + b² + 2ab के रूप में है। तो जो हमारा 2a और b है, तो मैं 6 को तोड़ूंगा 3 और 2 में आएगा, तो a का मान 3 और b का मान 2 आएगा, ठीक है ना। एक चीज़ दिमाग लगाओ, हम 2 और 3 में तो कर सकते हैं, मगर नहीं, जब ये चीज़ घटाने में आती है तो हमारा चिन्ह बदल जाता है, क्योंकि 2 और 3 में से घटाएंगे -1 आएगा, -1 का स्क्वायर दिक्कत हो जाएगी। अगर हम
+1 का स्क्वायर करेंगे या कुछ कोई पावर लगाएं तो उसका मान आसानी से मिल जाता है ना। इसीलिए पहले बड़ी संख्या फिर बाद छोटी संख्या लिखते हैं। मैंने 3 और 2 लिखा, a और b का मान, है ना। तुम्हारा क्या बन गया, ये √3 + √2, क्योंकि मैं स्क्वायर रूट निकाला हूँ तो स्क्वायर रूट के अंदर रखूँगा। इसका मैंने वर्ग किया तो वर्गमूल जब हटा तुम्हारा √3 + √2, ये किसकी वैल्यू आई, √x की वैल्यू आ गई। किसकी वैल्यू आ गई है, √x की वैल्यू आ गई है। ठीक, √x की वैल्यू कितनी आई, √3 + √2। तो हमें मान किसका निकालना है भाई, ये निकालना है √x + 1/√x। देखो √x यहाँ भी है, √x यहाँ भी है ना। तो मैंने हर जगह पर √x का मान रख दिया। तो √3 + 2 -1/√3 + 2। तो अभी हमारा अपरिमेय संख्या बन गई। इसको हम परिमेयकरण करेंगे। जब इसका हम परिमेयकरण करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये चिन्ह बदल करके ऊपर आ जाएगा और नीचे कुछ नहीं बचेगा। कब, जब इनको दोनों का अंतर 1 हो तब। ध्यान रखना, कब, जब इन दोनों संख्याओं का अंतर, इनका और इनका अंतर जब 1 हो तभी ये सवाल लगती है। ठीक चलो, मैंने जब इसमें लगा दिया तो हमारा चिन्ह बदल गया। √3 + √2 माइनस √3 + √2। ओके, मैंने चिन्ह बदला, मैंने चिन्ह का अंतर गुणा किया, यहाँ प्लस था, यहाँ माइनस हो गया, यहाँ माइनस था, यहाँ प्लस हो गया, कट गया, कैंसिल आउट होकर हमारे पास क्या बचा, 2√2। ठीक भाई, ध्यान से समझना क्योंकि ये क्लास आज की लंबी चलेगी, गारंटी है। चलो, अब ये सवाल आ गई है, इसको लगाया जाए। 10 + √5 इंटू, देखो सवाल को लिख लेते हैं, 10 + √25 इंटू 12 - √14, यही है ना, 49 है हमारा। ठीक, अब हमारा क्या होगा, 10 प्लस, भाई साहब 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5 ही तो होता है ना। और यहाँ पर देखो 12 माइनस 49 का वर्गमूल कितना होता है, 7 ही तो होता है ना। तुम्हारा कितना, 10 5 15 इंटू, ये हमारा क्या बनेगा, 12 में 7 गया, 7 5 12। अब क्या कहा, इसका वर्गमूल निकालने को कहा गया है ना। जो वर्गमूल निकालने को कहा जाएगा तो भाई साहब हम तो एक ही काम करेंगे ना, 15 इंटू 5 ब्रैकेट में लगा देंगे, पूरा स्क्वायर रूट में लगा देंगे। जब स्क्वायर रूट में लगाएंगे तो इसको यार हम ऐसे कर सकते हैं ना, 5 × 3 × 5, कोई दिक्कत नहीं ना। अब ये 5 तुम्हारा बाहर आ जाए क्योंकि इसका जोड़ा मिल गया। अब ये 3 बेचारा अंदर रह जाएगा, है ना। तुम्हारा क्या होगा, जब पेयर्स मिल जाते हैं तो एक हमारा बाहर आ जाता है, जो इसका नहीं मिलता वो अंदर ही रह जाता है, √3। ये हमारा क्या बन गया, आंसर, ऑप्शन नंबर 3। कोई दिक्कत, हमने सिर्फ इसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन लगाया है और कोई नहीं लगाया है। यहाँ हमारा 25 था, 25 का वर्गमूल 5 होता है, यहाँ पर 49 था, 49 का वर्गमूल 7 होता है ना। मैंने आपसे कहा था कि 1 से लेकर 20 तक, 1 से लेकर 30 तक की सभी संख्याओं को वर्ग याद कर लेना। अगर याद किए हो तो कमेंट में यस करके हमको सुना देना, ठीक है ना। चलो, ये हमारा हो गया है, ओके। अब हम इसके बाद सवाल लगाए, इसके बाद देखो 10 5 15 और 12 में 7 गया, 5 आ जाएगा, है ना। 12 में 7 गया, 5 आ जाएगा। ठीक, तो हमारा 15 × 5 है, 15 × 5। तो हमने क्या किया, हमने एक सहूलियत किया क्या कि इसका वर्गमूल निकालना था। पहले तो मैंने इसके वर्ग के बाहरी पन्ने मैंने सॉल्व कर लिया, फिर लास्ट में क्या करना है हमको, ऐसे हम देखें तो हमको वर्गमूल निकालना है, तो मैंने सब पे स्क्वायर रूट लगा दिया। तो अब अपने आवश्यकता अनुसार 15 को हम तोड़ेंगे 5 × 3 में, और ये 5 है ही, तो हमारा पेयर मिला, जोड़ा मिला। जब जोड़ा मिला तो हमारा बाहर आ गया, 3 का जोड़ा नहीं मिला तो अंदर ही रह गया, ठीक है ना। समझ में आया। आगे सवाल देखते हैं। इस सवाल को देखो, ये सवाल क्या कह रही है, x का मान निकालना है। यहाँ 2⁴ इंटू 3⁴ इंटू 10 80 डिवाइडेड बाई 15 बराबर 6⁴
x, यही है ना। ठीक, देखो अब इस सवाल को हम लगाएंगे। पहले हम इसको भाग देंगे। हम क्या करेंगे, पहला फर्स्ट इसको हम क्या करेंगे, भाग देंगे। जब इसको हम भाग देंगे तो 10/80/15 है ना। तो हमारा कट के कितना जाएगा, ये कट करके आ जाएगा हमारा, कितना आएगा, 15 छक्का 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10, 5 का नम 5, और हमारे 3 और 5 छंग 30, ये बचेगा ना। फिर 3 सते 21 और 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, यहाँ पर 2 आ जाएगा। यहाँ कट के कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक, यानी हमारी वैल्यू क्या बच गई है, देखो 2³ इंटू 3⁴ इंटू 72 बराबर 6⁻x, यही बची है ना, है ना। देखो अब इसको हम क्या करेंगे, 36 दूनी 72 होता है ना। तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं ना, 2³ इंटू 3⁴ इंटू 2 इंटू 6⁻2, 36 को 6⁻2 लिख सकते हैं, क्योंकि 6 छंग 36 होता है ना। ठीक, देखो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ 2⁻3 है, यहाँ 2⁻1 है। जब कोई संख्या कोई पावर ना लगे तो वहाँ पर हम 1 मानते हैं। तो जब आधार समान हो तो हमारी घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। तो 3 1 4 2⁻4 इंटू 3⁻4 इंटू 6⁻2, यही है ना। ठीक, देखो यहाँ पर घात समान है, यहाँ पर 4 है और यहाँ पर भी 4 है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों गुणा करके घात 1 ही लगा देंगे। 3 दूनी 6, 6⁻4 इंटू 6⁻2 बराबर 6⁻x। कोई दिक्कत नहीं ना। देखो हमारा नेक्स्ट क्या लगेगा, यहाँ 6⁻4 है, यहाँ 6⁻2 है। जब आधार समान हो तो घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। और जब घात समान हो तो आधार का गुणा हो भाग हो जाता है, ध्यान देना। ठीक, तो हमारा क्या रहेगा, आधार समान है तो घातें क्या होगी, 6⁻6 बराबर 6⁻x। अब भाई आधार समान है तो हमारे घातें भी समान होनी चाहिए। तो x का मान हमारा कितना आ जाएगा, 6। अब देखो इस सवाल को एक बार फिर समझ लेते हैं। देखो यहाँ 2⁻3 था और यहाँ 3⁻4 इंटू 10⁻80/15 था। तो मैंने 15 को पार्शियली काटा, इकट्ठा नहीं काटा है। पहले 5 से काटा, 5 3 15, फिर 5 दूनी 10, 5 का नम 5 और 5 छंग 30 हो जाएगा ना। फिर मैंने अब यहाँ 3 बचा, यहाँ 216 बचा। मैंने 3 सते 21 और 3 दूनी 6 72 कर दिया काट फिर के। देखो हम पार्शियली इसलिए काटते हैं ताकि आपको भी समझ में आता रहे। ठीक, अब हमारा क्या बचा, 2⁻3 और 3⁻4 गुणे 72। ठीक, तो मैंने 72 क्या लिखा, 6 छंग 36 दूनी 72 होता है ना। तो हमने क्या किया, 36 और यहाँ 2 कर दिया। तो यहाँ 2⁻1 है, यहाँ पर क्या है, 2⁻1 है और यहाँ 2⁻3 है। 2 3 1 4 हो जाएगा, है ना। 3 1 4 हो जाएगा और यहाँ भी हमारा 3⁻4 हो जाएगा। अब देखो हमारे आधार क्या है, समान है। जब घात हमारी क्या है, समान है। जब घात समान है तो आधारों क्या हो जाएगा, गुणा होकर के घात 1 लग जाएगी। तो मैंने 3 दूनी 6, 6⁻4 कर दिया और गुणे 6⁻2 यहाँ लिखा ही है 6⁻x। अब देखो अब हमारा क्या हुआ, पहले यहाँ घात समान थी, अब यहाँ आधार समान हो गया। जब आधार समान होता है तो घातें जुड़ जाती हैं, है ना। तो 4 2 6 हो जाएगी, 4 2 6 हो जाएंगे और 6⁻x। तो x जब हमारी आधार समान है और बराबर में है तो घातें भी समान में होंगी, है ना। तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 6। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई ये देखो प्रश्न इसको लगवाए थे मगर फिर भी हम इसको आपको समझाएंगे ताकि रिवीजन आपका हो जाए, है ना। मैंने कहा था ना कि आज हमारा जो क्लास होगा मिक्स होगा और कल जो इसका क्लास होगा, कल इसका मास्टर क्लास चलेगा। कल इसका
मास्टर क्लास चलेगा। कल के बाद से फिर कोई समस्या ही नहीं होगी किसी को भी कहीं पर भी। ठीक, लाल आ गया, काला काला, ठीक है ना। 11 माइनस 2√30। अब यार आप बताओ 30 को ऐसे दो भाग में तोड़ो कि गुणा करने पर 6 आए, गुणा करने पर 30 आए और जोड़ने घटाने पर 11 आ जाए। इसको हम ऐसे नहीं कर सकते हैं। 6 और 5, 6 पंचे 30 और 6 5 11 होता है कि नहीं होता है। यहाँ माइनस लगाए ना, काम खत्म यार, हो गया सवाल सॉल्व, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये क्या बनेगा, √6 माइनस √5 का होल स्क्वायर। अब पूछो मैंने माइनस क्यों लगाया, जबकि मैंने यहाँ इसको जोड़ करके लिखा था। माइनस हम लगाए हैं इसके बेसिस पर, इसके पहले क्या चिन्ह लगा है, माइनस लगा होता तो यहाँ हम माइनस लगाएंगे, यहाँ पर प्लस लगा होता तो यहाँ हम क्या लगाते, प्लस। ठीक ना। तो हमारा अब क्या बनेगा, इसका स्क्वायर रूट तोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, √6 माइनस √5। ठीक, ये सवाल आ गया, कोई दिक्कत। अब ये सवाल देख लो एक बार, इसको हम देख लेते हैं, है ना। चलो भाई सवाल को हम लगाते हैं। यहाँ देखो, यहाँ 625 की पावर 17 है, 0.17 है, और 625 की पावर 0.8 है ना। 625 की पावर 0.7 है और 625 0.17 है ना। तो 625 क्या है हमारा, ये 625 25 का स्क्वायर ही तो है ना, है कि नहीं है। तो हम क्या करेंगे इसको, छः सौ पच्चीस की ये हमारा 625 क्या है, 25 का स्क्वायर ही तो है ना, है ना। तो इस प्रश्न को आप एक काम करना, ये अर्थमेटिकल कैलकुलेशन है, आप इसको प्रयास करना सॉल्व करके आना। ये आपका क्या रहेगा, होमवर्क के रूप में रहेगा, और नहीं आएगा तो बताना, हम आपको समझाएंगे। ठीक है, क्योंकि हमको आपको समझाना था 625 पावर 625 क्या है हमारा, 25 का स्क्वायर ही है। ध्यान देना, जो भी हमको लगेगा कि होमवर्क के रूप में है, अर्थमेटिकली है, कैलकुलेटिव है, तो आप इसको खुद प्रैक्टिस करना, नहीं आएगा तो हम तो हैं ही। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब छोटा और बड़े के सवाल आ गई है, छोटे और बड़े के सवाल आ गए कि कौन है छोटा कौन है बड़ा, है ना। देखो वर्गमूल में जिसका तो हम जिसका हम स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं उसका तो हम आसानी बता सकते हैं कौन छोटा है कौन बड़ा है, मगर जिसका हम स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते उसका हम थोड़ा अनुमान लगाते हैं कि क्या सही है। देखो जो बड़ा होता है उसकी तरफ मुंह खुला होता है, क्योंकि बड़े लोग बोलते ज़्यादा हैं, है ना, और छोटे लोग चुपचाप रहते, मुंह बंद रखते हैं। जिसके सामने मुंह बंद मतलब वो छोटा है। ठीक, अब देखो इसमें से कौन सा कथन सत्य है, 2√3 है ग्रेटर देन 3√2 है, यही है ना। ठीक, यही सवाल है। अब देखो इसको हमें सॉल्व कैसे करना है। पहली बात तो आप एक चीज़ ध्यान से रखना, ध्यान से समझना कि जब स्क्वायर रूट के बाहर की सवाल, जब स्क्वायर रूट के बाहर की संख्या अगर हमारी बड़ी है, जब स्क्वायर रूट के बाहर की संख्या अगर हमारी बड़ी है तो संख्या हमारी बड़ी होगी। यहाँ तो स्क्वायर रूट के बाहर की संख्या छोटी है, तो मतलब हमारा कथन क्या हो गया, गलत हो गया। यहाँ पर देखो 4√2 है और यहाँ 2√8 है, स्क्वायर रूट के बाहर यहाँ 4 है और स्क्वायर रूट के बाहर यहाँ 2 है, कितना भी करें एक बार 4 के बराबर कर नहीं पाएगा, है ना। ठीक, तुम्हारा क्या हो जाएगा, केवल 2 से ही हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखो यहाँ 2 की पावर x है और 2 की पावर y है। कुछ सवाल यार आप लगाओ तो मज़ा आएगा यार, सही है ना। इसको भी आप होमवर्क में लिख लो। जैसे वो पिछले वाला सवाल था, ये वाला सवाल था, है ना। आप इसको समझे हो, बट इसको आप सॉल्व करना, इसको आप क्या करना, सॉल्व करना। इस प्रश्न को आप क्या करना, होमवर्क के रूप में इसको आप सॉल्व करना। ठीक, अब आगे इसको भी आप एक बार होमवर्क के रूप में इसको आप सॉल्व करना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, चलो फिर बड़ी से बड़ी संख्या आ गई है। चलो एक बार मैंने करने वाला समझते, एक बार घात वाला समझा दें आपको हम।
अब यहाँ पर प्रश्न नंबर 1 आ गया है। हमने कई प्रश्नों को एकत्रित किया है, मिलाया है, तभी जाकर के यहाँ बना है, राइट। देखो यहाँ पर हमारा क्या है, 3 की पावर 50 है, यहाँ 4 की पावर 50 है, 40 है, 4 की पावर क्या हमारा 40 है, यहाँ 5 की पावर 30 है, यहाँ 6 की पावर 20 है, 20 है ना। तो एक काम नहीं करते, सब पावर हम एक सेम कर देते हैं, तब समझ में आ जाएगा। इसकी पावर 10 करने के लिए हमको इसे 5 गुणा करना पड़ेगा, यानी 3 की पावर 5 की पावर 10 हो जाएगा ना। इसको क्या करना पड़ेगा, 4 की पावर 4, 4 की पावर 4 की पावर 4 की पावर 10 हो जाएगा ना। यहाँ पर है हमारा सवाल, 5 की पावर यहाँ 30 है तो यहाँ 3 कर देंगे और यहाँ 10 कर देंगे, है ना। यहाँ पर 6 की पावर 20 है, 6 की पावर 2 10 कर देंगे, ठीक। अब 3 की पावर 5 है ना भाई, तो हम 3 को 3 बार गुणा करेंगे, 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक 27, 27 3 81, 27 3 81 और 81 3 का नम 3, 3 का नम 3 और 3 अठे 24, है ना, 243 हुआ। चलो गुणा कर लेते हैं, इतना कैलकुलेटिव करेंगे तो हो सकता है ऊपर हो जाए, है ना। देखो 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, सब मैथमेटिकल है, आपको समझा, हमें लगाना नहीं चाहिए, आपको समझना चाहिए, मगर फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ। 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक 27, 27 3 81 इंटू 3, तो 3 का नम 3, 3 अठे 24, 243 हुआ ना। ये हमारा क्या संख्या बनी, ये संख्या हमारी बनी है 243 की पावर 10। यहाँ 4 चौक 16 और 16 चौको 64, या पर इसको ऐसे भी कर सकते हो, 4 की पावर 3 को, जो 4 की पावर 3 है, इसको लगाने के लिए हम क्या करेंगे, 4 की पावर 4, 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4 करेंगे, 4 चौक 16 और ये 4 चौक 16 और 16 16 16 का स्क्वायर क्या बनता है, बताओ भाई। यही चीज़ कह रहे थे, याद कर लो, 256 बनता है। क्या बनता है, 256 कामा 256 की पावर 10, ठीक। और यहाँ 5 की पावर 3, 5 5 25 5 125 की पावर 10, यहाँ पर 6 छन 36 की पावर 10। अब बताओ भाई, इसमें कौन सी संख्या सबसे बड़ी है, वो क्या ढूंढना है, एक बार पढ़ लेते हैं। कौन संख्या सबसे बड़ी है, यहाँ 243 की पावर 10 है, यहाँ 256 की पावर 10 है, और यहाँ 125 की पावर 10 है, यहाँ पर 36 की पावर 10 है ना। तो कौन सी बड़ी संख्या हमारी, यही बड़ी संख्या है ना, यही वाली 256 की पावर 10। और 256 की पावर 10 किसका वैल्यू है हमारा, ये 4 की पावर 40 की वैल्यू है। किसकी वैल्यू हमारी, 4 की पावर 40 की, यानी कौन सी बड़ी संख्या हमारी, 4 की पावर 40 इज द ग्रेटेस्ट नंबर, ठीक। देखो इसमें करना कुछ नहीं, हमको सिर्फ मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना है बस। हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए ही मैंने आपको इसको पढ़ाया सिखाया है, और कुछ नहीं है। यहाँ पर 3 की पावर 50 था, 4 की पावर 40 था, 5 की पावर 30 था, 6 की पावर 20 था, मैंने सबको कैलकुलेट करके रख दिया, है ना। 3 की पावर 5 गुणे 10, 3 की पावर 4 की पावर 4 गुणे 10, 5 की पावर 3 गुणे 10, क्योंकि 10 3 30 हो जाएगा ना। और यहाँ 6 की पावर 2 गुणे 10, 6 दूनी 10 दूनी 20 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है। अब चलो, अब इसके बाद हम इसको सवाल को सॉल्व करते हैं। यहाँ तक हमारा सवाल हो गया है ना। तो जब हमारा सब हो गया, तो 3 की पावर 5 का हमारा कितना मान 243 आता है, 4 की पावर 4 का मान 256 आता है, 5 की पावर 5 का मान 5 की पावर 3 का मान 125 और 6 की पावर 2 का मान 36 आता है। तो इसमें से हम देखें कौन सा संख्या बड़ी है, 4 की पावर 40 वाली, ठीक। अब ये करने वाली आ गई है, इसको थोड़ा एक बार समझ लेते हैं, ठीक।
बड़ा से छोटा क्रम में और वही क्रम में लिखना है, यहाँ पर लिखा गया है प्रश्न में, ठीक है ना। बड़ा से छोटा देखो, क्यूब रूट 4 कामा स्क्वायर रूट 2 कामा 6th रूट 3 कामा 4th रूट 5, यही है ना। अब एक काम करते हैं, इसको हम रूट्स पहले बाहर कर लेते हैं तो समझ में आएगा आसानी से। जब हम स्क्वायर रूट से बाहर करेंगे तभी हमको समझ में आएगा सवाल। यहाँ 4 की पावर 1/3 हो जाएगा, जो भी यहाँ पर है वही 1/, ग्रुप में आ जाएगा। यहाँ 2 की पावर 1/2 हो जाएगा, और यहाँ 3 की पावर 1/6 हो जाएगा, और यहाँ 5 की पावर क्या हो जाएगा 1/4। अब जब इस प्रकार के सवाल आ जाए कि हमारा बटे के रूप में आ जाए तो हमको उसको सॉल्व क्या करना है, या बटे के रूप में ना भी आए तभी भी हम क्या करेंगे, 3, 2, 6, 4 का एलसीएम निकालेंगे। परसों से हमारा एलसीएम का ही क्लास चलेगा, एलसीएम और एचसीएफ। परसों से नहीं, उसके बाद चलेगा। पहले परसों चलेगा संख्याओं का योग, फिर एलसीएम एचसीएफ, उसके बाद नेक्स्ट चलेगा रेशनल, फिर परसेंटेज चलेगा। आपको हम कभी किसी दिन अपना सिलेबस भी डिलीवर कर देंगे, राइट, कि किस सीक्वेंस से हम लोग पढ़ेंगे। अभी तक हमने अपना सिलेबस नहीं डाला, सिर्फ पढ़ाते चले रहे हैं, क्लास कंटिन्यू कर रहे हैं। ओके, चलो समझते हैं हम आपको आगे। तो अब हम इसको नेक्स्ट क्या करेंगे, 3 का 2 का 6 का 4 का एलसीएम लेंगे, हमारा 12 आएगा। ठीक, क्या आएगा, 12 आएगा। अब 12 कहाँ से आएगा, ये आपको अभी तुरंत हम समझा देते हैं, ठीक है। देखो एलसीएम कैसे लेते हैं हम, 3 कामा 2 कामा 6 कामा 4, ऐसे करके एलसीएम ले जाता है ना। तो पहले इसको हम 2 से काटेंगे, 3 आएगा, 1 आएगा, 3 आएगा, 2 आएगा, यही आएगा ना। फिर इसको काटेंगे 3 से, 3 आएगा, जो नहीं कटेगा उसको ऐसे उतारते जाएंगे, 1 3 1, हुआ कि नहीं हुआ, ठीक। अब नेक्स्ट आगे हम बढ़ाएंगे, यहाँ इसको 3 से काट देंगे, 1 1 1 1, 3, यहाँ 2 है यार, हमने 3 लिख दिया बाय मिस्टेक। ये हमारा क्या है, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, एलसीएम क्या गया 12, है ना। एलसीएम क्या बना 12। अब इसको आप ऐसे समझ लो, आगे इसको हम बहुत स्टैंडर्ड लेवल समझेंगे, ठीक है ना। चलो देखो, 3 2 6 4 का एलसीएम क्या गया 12 गया। जब इसका हमारा एलसीएम 12 गया है तो यहाँ 12 बनाने के लिए हम किससे गुणा करेंगे भाई साहब, ये बताओ। यहाँ 12 बनाने के लिए हम जो है 4 से गुणा करेंगे, है ना। कैसा रहेगा हमारा, 4 की पावर 4 इंटू 1/3, ठीक। यहाँ पर 12 बनाने के लिए हमको 6 से गुणा करना पड़ेगा, 2 की पावर 6 इंटू 1/3, है ना, ठीक। अब यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 3 की पावर 2 करना पड़ेगा, 1/12 करना पड़ेगा, 6 करना पड़ेगा, है ना। और यहाँ पर 5 की 1/5 की पावर 4 है, तो यहाँ सॉरी यार 4 की पावर 5 की पावर 1/4 है। इसको 12 3 से गुणा करेंगे हम, है ना। तो हमारा क्या हो जाएगा, 4 की पावर 4 की वैल्यू मैंने अभी क्या निकाली थी 256, क्या निकाली थी 256 की पावर 4 थी यहीं 12, है ना। यहाँ पर 2 की पावर 6 निकालेंगे, तो 2 की पावर 6 निकालेंगे, इसको हम एक काम नहीं करते, 2 दूनी 4, 4 को हम 3 बार गुणा कर देते हैं, 4 चौक 16 और 16 चौको 64। देखो यार नहीं समझ में आया, और लिख 2 यहाँ देखो, देखते हैं ऊपर, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, यही है ना। यहाँ इसको मिला लेंगे, 4 4 4 4 चौक 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32 32 दूनी 64 कर देते हैं, काम खत्म है यार। 64 की पावर 12 हो जाएगा, है ना। यहाँ 3 की पावर मैंने क्या किया है
3 की पावर 6 था, यहाँ पर हमारा क्या है 3 की पावर 1/6, तो हम 3 का स्क्वायर कर देंगे, यानी 9/12 कर देंगे। ठीक, और यहाँ पर 5 की पावर 3 है, तो 5×25 पंचे 125, 125 की पावर/12 कर देंगे। अब यार भाई, अब ये बताओ, सीरियल अगर हम लगाएंगे तो पहले ये आएगा, सेकंड में ये आएगा, थर्ड में, फोर्थ में ये आएगा ना। देखो पहले 3 वाला लास्ट में कहाँ कहाँ पर है, आप एज्यूम्स करो। 3 वाला लास्ट में सिर्फ एक ही जगह है, ऑप्शन नंबर यहीं पर है ना। देखो पहले 4 वाला आ गया है, फिर 5 वाला आया है, फिर 2 वाला आया है, फिर 3 वाला आया है। ये ऑप्शन नंबर किस में है, ए में है। इट इज़ अ राइट आंसर। ठीक, समझ में आया ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। ये है, एक काम करना, इसको आप लगाना खुद से यार, मज़ा आ जाएगा। ये आपको हम होमवर्क के रूप में दे देते हैं। ठीक, क्योंकि इसको हमको एलसीएम निकाल करके हमको चेक करना है कौन सबसे छोटा है। ये भी अवरोही क्रम में सेट करना है, छोटे बड़े क्रम में, बड़ा से छोटा क्रम में सेट करना है ना। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, ध्यान देना, इसको आप लगा करके आना, है ना। इसको हम HW में डाल देते हैं। ठीक, ये भी हमारा HW में रहेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर आ गया है कि सबसे छोटा कौन है। ये भी हमारा कैलकुलेटिव ही है, कोई ज़्यादा बहुत बड़े सवाल नहीं है ये हमारा, है ना। तो अगर इसको हम तोड़ेंगे तो किस रूप में, फॉर्म में तोड़ सकते हैं, पहले ये बताओ हमें, है ना। इसको हम 50 के रूप में तोड़ सकते हैं, या तो फिर 10 के रूप में तोड़ देंगे, है ना। जहाँ से हमको आसान पड़ेगा हम वहीं से तोड़ेंगे इसको। ये भी आपका होमवर्क के ही रूप में रहेगा, आप होमवर्क काफ़ी करना। मगर यार सबसे बड़ी शिकायत है कि आप लोग होमवर्क में देते हैं मगर कोई होमवर्क सॉल्व नहीं करते हो आप। ठीक, अब यहाँ पर कौन सा बड़ा है, छोटा बड़ा है, इसको निकालना है आपको। ये भी छोटा बड़ा है, इसको भी निकालना है। मतलब जितने भी प्रश्न हैं इसको निकालना है। अब देखो यहाँ पर थोड़ा कैलकुलेटिव प्रश्न आ गया है, इसको थोड़ा हम सीख लेते हैं। जो बताने के लायक रहेगा उसको हम बताएंगे, जो नहीं बताने लायक रहेगा वो उसको आप होमवर्क में अपना फिट कर लेना। मगर आप लोग शिकायत यही है कि आप लोग होमवर्क करते नहीं हो, इसका मतलब है कि आप लोग पढ़ाई नहीं करते मन लगा करके। अगर पढ़ाई करोगे तो समस्या बढ़ेगी, समस्या बढ़ेगी तो समस्या हमारे पास तक आएगी, ये ध्यान लेना। अगर पढ़ाई करोगे तो समस्या बढ़ेगी, और समस्या बढ़ेगी तो हमारे पास तक आएगी। अगर जब समस्या ही नहीं, जब पढ़ाई नहीं, समस्या ही नहीं है। चलो देखते हैं। चलो अब हम इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं, है ना। जब हम इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे हमारा क्या है, 3/13 की पावर -1, सॉरी 3/13, ये थोड़ा प्रिंटिंग में प्रॉब्लम हो गई थी। 3/13 की पावर -2 इंटू 3/13 की पावर -9 बराबर 3/13 की पावर 2x + 1, 2x + 1। यही है ना। तो हमको निकालना है x की वैल्यू। जब हमको x की वैल्यू निकालनी है भाई, देखो यहाँ पर हमारे सारे आधार क्या है, हमारे समान है। आधार क्या हमारे सब समान है, तो जब आधार समान है तो घातें हमारी क्या होंगी, जुड़ जाएंगी ना भाई, है ना। जब आधार समान तुम्हारी घातें क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। जब घातें जुड़ेंगी तो हमारे क्या हो जाएगा, 3/13 की पावर 9 2 11 -11 आ जाएगा, बराबर 3/13 की पावर 2x + 1 हो जाएगा ना। देखो 3/13 यहाँ भी, 3/13 यहाँ भी। जब हमारी आधार समान है तो हमारा क्या होगा, घात भी समान होंगी ना, घात भी क्या होगी, समान होंगी, 2x + 1 भी। तो मतलब क्या कर सकते हैं इसको, 2x + 1 = -11, क्या कर सकते हैं,
-11 ये कर सकते हैं ना। तो जब इसको हम -11 के फॉर्म में तोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 2x। देखो यहाँ पर जो प्लस में है उधर जाकर के हमारा क्या बनेगा माइनस में, -11 -1, 2x बराबर -12 बनेगा। तो हमारी x की वैल्यू क्या हो जाएगी -6 हो जाएगी। ओके, कोई दिक्कत। अब ये पक्षांतर वाला आपको हम आगे समझाएंगे, अभी बहुत काम आएगा, ठीक है ना। ये ध्यान दो, अभी ये हमारी सिर्फ आज की क्लास मिसलेनियस क्लास चली है, कल इसकी मास्टर क्लास चलेगी। मगर हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप इसी के आधार पर और भी आगे सवाल लगाते रहो, ताकि आपको समझ में आता रहेगा ना। अगर आप नहीं लगाओगे तो आपको ऐसे पता चलेगा हमने पढ़ा क्या है, ठीक है। देखो यहाँ पर हमारा 3 की पावर 13 बटे 13 की पावर -2 गुणे 3 की पावर 13 की पावर -9 था, बराबर 3 की पावर 13 बटे 3 की पावर 3 बटे 13 की पावर 2 + x है। मैंने क्या किया, यहाँ पर आधार समान थे तो मैंने घाते जोड़ दी, है ना। अब जब घाते जोड़ थे हमारे क्या बटे 3 बटे 13 की पावर -11 बराबर 3 बटे 13 की पावर 2x + 1। जब हमारी इधर भी आधार समान इधर भी आधार समान, तो घाते हमारे क्या होंगे समान होनी चाहिए। मैंने 2x + 1 बराबर क्या कर दिया 11 किया ना 11। तो यहाँ जो यहाँ प्लस में था उस साइड जाकर के हमारा माइनस चिन्ह में जुड़ जाएगा, ठीक है ना। अभी आपको बताएंगे जब गुणा में रहेगा तो उधर जाके भाग करेगा, इधर जब भाग करेगा तो उधर जाके गुणा करेगा। ये बहुत कुछ होती हैं बराबर के उस पार जाने के बाद, ठीक। चलो अब हमारा क्या बनेगा 2x बराबर -12। तो x बराबर हमारा क्या होगा, यहाँ पर जो 2 गुणा कर रहे थे 2 यहाँ पर भाग कर जाएगा। जब यहाँ पर भाग करेगा भैया हमारा क्या होगा x बराबर -12/2, तभी तुम्हारा 6 आएगा ना। वो भी किस में आएगा माइनस चिन्ह के साथ आएगा। चिन्ह को विशेष करके ध्यान देना, ठीक है ना। ओके नेक्स्ट आगे चलते हैं। भाई यार इसका वर्गमूल निकालना है यार, इसका वर्गमूल तो आप निकाल ही सकते हो, इतने तो कमज़ोर आप लोग हो नहीं, है ना। इतना पढ़ाया गया, इतना समझाया गया, तो इसका वर्गमूल तो निकाल लोगे। ये भी आपको होमवर्क के रूप में है। फिर से आपसे मैं रिक्वेस्ट करेंगे एक ही चीज़ की कि अगर आप लोग पढ़ोगे तभी समस्या बढ़ेगी, नहीं पढ़ोगे तो समस्या नहीं बढ़ेगी। और जो समस्या नहीं बढ़ेगी तो हमारे पास कोई रिव्यू भी नहीं आएगा कि समझ में आया कि नहीं आया, कि कौन सवाल नहीं समझ में आई कौन नहीं समझ में आई, ठीक है ना। इसलिए आप मन लगा के पढ़ाई करो। नेक्स्ट ये वही सवाल है पुराने वाली रिपीटेड है। यहाँ देखो ये सवाल ऐसे नहीं है, इस सवाल को लिखने का तरीका दूसरा है। यहाँ हमारा क्या है x की पावर a इंटू b माइनस सी ऐसे है, इंटू x की पावर b इंटू सी माइनस ए इंटू x की पावर c इंटू ए माइनस बी। ये सवाल ऐसे ही है, ठीक। इसको ऐसे इम्प्रूव कर लेना। चलो नेक्स्ट इसको लगाते हैं। देखो हमारा क्या हो जाएगा, जब कोई संख्या ब्रैकेट के बाहर है तो ब्रैकेट के अंदर जाएगी तो बराबर में गुणा करेगी, है ना। तो हमारा क्या हो जाएगा x की पावर ए बी माइनस ए सी करेगी ना, इंटू x की पावर बी सी माइनस ए बी करेगी ना, इंटू x की पावर यहाँ पर c है तो यहाँ पर ए सी माइनस बी सी करेगी ना, ठीक। तो अब हमारे क्या हैं, देखो यहाँ पर हमारे सभी आधार क्या हैं, सभी आधार हमारे क्या हैं समान हैं। तो घाते क्या होंगी जुड़ जाएंगी, घाते जुड़ कर हमारी क्या आएंगी x की पावर ए बी माइनस बी सी प्लस बी सी माइनस ए बी प्लस अभी वाली सवाल आएगी प्लस ए सी माइनस बी सी। ये इससे कटेगा, ये इससे कटेगा, ये इससे कट जाएगा,